चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बायोलॉजी के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि लगभग हर साल आते हैं नीट के एग्जाम में। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो कि प्रीवियस ईयर्स यानी कि पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का अपना वीडियो, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में ऐसे सभी क्वेश्चन बताऊँगा जो कि आपके एग्जाम में हर साल आते हैं और इस बार ही पक्का फंस सकते हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर यानी कि 1 से क्वेश्चन नंबर 19 तक यानी कि 19 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से देख सकते हैं आप उसका यानी कि वीडियो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फिलहाल की आपको यहाँ पर 20 से शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है आप सामने। यहाँ पर कह रहा है कि पादप वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में अपेक्षित खनिज यानी खनिज कौन कौन से हैं, तो आपको वो सभी बताना होगा। अगर आप फिलहाल के इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं तो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस देख सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी के क्वेश्चंस देख सकते हैं। फिलहाल के मैं आपको दोनों ही बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर मैं फिलहाल के पढ़ूंगा हिंदी के, तो आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के भी पढ़ लीजिए। तो फिलहाल के क्वेश्चन नंबर 20 है कि पादप वृद्धि के लिए यानी कि जो पौधे होते हैं उन्हें बढ़ने के लिए यानी कि उसकी बढ़ोतरी के लिए अधिक मात्रा में अपेक्षित खनिज कौन से हैं। ऑप्शन ए, क्या कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और कॉपर हैं, या फिर ऑप्शन बी पोटेशियम, फास्फोरस, सिलेनियम और बोरॉन है, या फिर ऑप्शन 3 मैग्नीशियम, सल्फर, लौह और जिंक है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम है। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो हमें उसका जवाब जरूर बता देना, तभी आपको बताया यानी कि पता लगेगा लास्ट में कि आपका कितना कोर्स हो चुका है। तो फिलहाल कि आपका यहाँ पर कौन सा सही जवाब होगा, अगर आप जानते हैं तो हमें उसका जवाब जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, पादप वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में अपेक्षित खनिज जो हैं तो वह फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर और मैग्नी यानी कैल्शियम हैं। यानी कि चारों ही ऐसे तत्व हैं यानी कि खनिज हैं जो कि पादप वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में लाए जाते हैं यानी कि काम में आते हैं। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन सेकंड की, तो क्वेश्चन 21 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है आप सामने ही, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर साल पूछा गया है कि एक हरित पौधे को जिस पर केवल एक तरफ से प्रकाश डाला गया हो उसे निम्नलिखित में से क्या वृद्धि होने पर प्रकाश स्रोत की ओर झुकाता है। ऑप्शन ए, हरित पादप प्रकाश को खोजते हैं क्योंकि वे प्रकाश अनुवर्ती होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रकाशित यानी कि प्रकाशित बगल वाली पादप कोशिकाओं को अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि करने के लिए उद्दीप्त हो करता है। ऑप्शन थर्ड, छाया वाली बगल पर ऑक्सीजन जमा हो जाता है, वो वहाँ पर और कोशिकाओं की अपेक्षाकृत अधिक यानी कि दीर्घाकरण करता है। ऑप्शन नंबर 4, हरित पादपों को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो आपको अगर पता है इसका जवाब तो हमें उसका जवाब जरूर बता देना। तो क्वेश्चन 21 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि छाया वाली, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। यानी छाया वाली बगल पर ऑक्सीजन जमा हो जाता है, वो वहाँ पर कोशिकाओं में अपेक्षाकृत अधिक दीर्घाकरण यानी कि दीर्घाकरण करता है। इसलिए आपका जो विकल्प होगा थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फिलहाल के चलते हैं क्वेश्चन 22 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 22 आ चुका है आप सामने ही, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि यहाँ पर कह रहा है कि मोनो यानी कि मोनास्कस इनके परप्यूरस एक यीस्ट है जिसका किसके यानी कि किसके उत्पादन में यानी कि व्यापारिक स्तर पर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका साइट्रिक अम्ल के, ऑप्शन नंबर सेकंड रक्त कोलेस्ट्रॉल नीचे यानी कि लाने वाले स्टैटिन्स के, या फिर इथेनॉल के, या फिर ऑप्शन नंबर 4 रक्त वाहिकाओं में से थक्के हटाने वाला स्ट्रेप्टोकाइनेज के द्वारा। आपका ऑप्शन जो सही होगा वो आपको बताना होगा। क्वेश्चन 22 का जो आपका सही जवाब है तो वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि रक्त यानी कोलेस्ट्रॉल नीचे लाने वाले यानी कि स्टैटिन्स। आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 23 की, तो क्वेश्चन 23 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है, इस बार ही पक्का फंसेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि वॉड यानी कि BOD यानी कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन यानी कि मांग के यानी उच्च मान से संकेत मिलता है कि ऑप्शन ए, पानी कम प्रदूषित है। ऑप्शन नंबर सेकंड, सूक्ष्म जीवों द्वारा पानी में कार्बनिक पदार्थ की खपत अधिक, और फिर ऑप्शन नंबर थर्ड, पानी शुद्ध है। ऑप्शन 4 दोनों, एक एवं तीनों, यानी कि एक वाला और तीसरा वाला, इनमें से सही जवाब होगा जो होगा तो वो आपको बताना होगा।
तो क्वेश्चन 23 यानी कि क्वेश्चन 23 का जो आपका सही जवाब होगा तो वो होगा सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि सूक्ष्म जीव द्वारा पानी में कार्बनिक पदार्थ की खपत अधिक है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 24 की, तो क्वेश्चन 24 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है। यहाँ पर कह रहा है कि बॉक्स यानी कि बॉक्स आपके सामने दिया रहा है, बॉक्स ए तथा बॉक्स बी क्रमशः प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं आपके सामने है, जन्म दर और मृत्यु दर है। ऑप्शन ए आप्रवासन या फिर मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर ए यानी उत्प्रावासन या फिर बी जन्म दर, ऑप्शन नंबर थर्ड आप्रवासन या फिर ऑप्शन नंबर बी उत्प्रवासन, ऑप्शन नंबर 4 आप्रवासन, ऑप्शन नंबर यानी कि आपका बी वाला है प्रवासन। तो आपका जो जवाब होगा वो कौन सा होगा, तो क्वेश्चन 24 का आपका जो सही जवाब होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 25 की, तो क्वेश्चन 25 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 25 की अगर बात करें, क्वेश्चन 25 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के लक्षणों का चुनाव करो, यानी कि आपको चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर कह रहा है कि कुंजलियाँ यानी कि कुंजला जातियाँ उपस्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी समुदाय की शुद्ध वार्षिक उत्पादकता या फिर परिवर्तनशील नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी अल्प मौसमी परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी निम्न विविधता है। तो आपका जो विकल्प होगा वह कौन सा होगा, तो आपको बताना होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 25 का जो सही जवाब होगा तो वो कौन सा होगा, तो क्वेश्चन 25 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ए बी सी, यानी कि ये तीनों ही सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये तीनों ही सत्य हैं और बट ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 26 की, तो क्वेश्चन 26 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि मेक आर्थर ने किस सिद्धांत की व्याख्या की थी। ऑप्शन ए स्पर्धी अपवर्जन की, ऑप्शन नंबर सेकेंड संसाधन विभाजन की, ऑप्शन नंबर थर्ड स्पर्धी विमोचन की, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी की। तो क्वेश्चन 26 का आपका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है, यानी कि संसाधन विभाजन की थी, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 27 की, कि एक अणु पाइरुवेट के पदानुक्रम में हाइड्रोजन परमाणुओं के निकलने से होने वाले पूर्ण ऑक्सीकरण से बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 अणु FADH2, ऑप्शन नंबर सेकंड 3 अणु CO2 के, ऑप्शन नंबर थर्ड 2 अणु GTP के, या फिर ऑप्शन नंबर 4 2 अणु NADPH2। तो आपका विकल्प जो होगा वो कौन सा होगा, क्वेश्चन 27 का आपका आंसर जो सही होगा तो वो होगा सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि 3 अणु CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 28 की, तो क्वेश्चन 28 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है, लगभग हर साल आता है और इस बार ही पक्का फंसेगा। ये क्वेश्चन 2019 में और 20 में लगातार आया था, यानी कि 2019 और 20 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था कि मूल तथा प्ररोह शीर्ष प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए ज्यामितीय वृद्धि, ऑप्शन नंबर सेकंड अंकगणितीय वृद्धि, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड लक्षण यानी कि लक्षण प्रारूपिक या सुगठितता, या फिर ऑप्शन नंबर 4 निर्विभेदन। तो आपका जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा, तो क्वेश्चन 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि अंकगणितीय वृद्धि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, एक पादप में रस तथा खाद्य सामग्री को सामान्यतया परिवहनित यानी कि किया जाता है। ऑप्शन ए परासरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड सक्रिय परिवहन द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड थोक प्रवाह द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 कोशिका परिचक्रण द्वारा। तो क्वेश्चन 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि थोक प्रवाह द्वारा, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 20 यानी कि 30 की, तो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन लगभग हर साल फंसता है कि इनमें से किसके अतिरिक्त सभी पूर्ण रूप से जल के वाहिकाओं में ऋणात्मक दबाव के लिए यानी दबाव के द्वारा खींचने से संबंधित हैं। ऑप्शन ए ससंजन तथा आसंजन बल, या फिर सेकंड वाला मूल दाब, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि कोशिका तत्व यानी कोशिकात्व यानी कोशिकात्व तथा तनन सामर्थ्य, या फिर ऑप्शन नंबर 4 बाष्पोत्सर्जन। तो क्वेश्चन 30 का जो सही जवाब होगा तो वो कौन सा होगा, क्वेश्चन 30 का आपका सही जवाब होगा सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा तो वो मूल दाब होगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन 31 भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 30 आपका 31 आ चुका है, आप सामने ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है एसिटी यानी सैट गुणसूत्रों में होती हैं। ऑप्शन ए नॉर होते हैं, ऑप्शन बी टीलोमियर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक संकीर्णन होते हैं। तो केवल ऑप्शन ए है आपके सामने आ चुका है क्या, यानी कि केवल ए सही होगा,
या फिर केवल बी और सी दोनों सही होंगे, या फिर केवल ए तथा सी सही होंगे, या फिर आपका ए बी सी यानी कि तीनों ही सही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही जवाब होगा तो वो होगा आपका विकल्प चौथा वाला, यानी कि ए बी सी यानी कि तीनों ही ये सत्य होते हैं, इसलिए आपका विकल्प चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 32 आ चुका है यहाँ सामने ही, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि यानी कि उपरोक्त दिया गया जो चित्र यह है, यहाँ पर आपको समझना होगा कि दिए गए वक्र से निम्नलिखित में से किसे वर्णित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए विकर यानी कि विकर ऊर्जा अवरोध को कम कर देती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सक्रिय ऊर्जा पर विकरों का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर थर्ड विकर सामान्यतया पीएच तथा क्रम की संकरी परास में विक्रय यानी कि क्रियाशील होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 है विकर अभिक्रियाओं की दर को बड़े स्तर तक बढ़ा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही जवाब होगा तो वो कौन सा होगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि विकर सामान्यतः पीएच तापक्रम की संकरी परास में क्रियाशील होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 33 की, तो क्वेश्चन 33 भी काफी महत्वपूर्ण है। हर साल फंसता है सारी पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य यानी विकल्प चयनित आपको करना है, यानी सही विकल्प आपको चुनना होगा। ऑप्शन ए है कोशिका यानी कोशिका वृद्धि केवल जीवन अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड अंतरावस्था विभाजन की वास्तविक अवस्था है। थर्ड वाला ऑप्शन है गुणसूत्र की संख्या एस अवस्था में दुगनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 है कोशिकाओं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं वे जीवन अवस्था को यानी छोड़ देती हैं और एक अक्रिय अवस्था में प्रविष्ट होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही जवाब होगा तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 34 भी काफी महत्वपूर्ण है। हर साल फंसता है सारी पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है कि कीट रोगजनकों के विरुद्ध रोग रोधन के लिए संकरण तथा चयन द्वारा विकसित हिमगिरी किसकी एक किस्म है। ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन नंबर सेकंड मिर्च की, ऑप्शन नंबर थर्ड मक्का, या फिर ऑप्शन नंबर 4 गन्ना की। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका 34 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी गेहूं है आपका विकल्प चौथा यानी पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 35 के निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है सभी जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में समान है। ऑप्शन ए वाहिका की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर सेकंड निषेचन के प्रकार, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड भ्रूण की यानी कि भ्रूण पोष की प्रकृति, या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बीजांड की उपस्थिति। तो आपका जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा क्वेश्चन 35 का जो सही जवाब होगा तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बीजांड की उपस्थिति। आपका विकल्प चौथा वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू।